देखिए परिजा जी, सबसे पहला तो ये है कि जो जस्टिस पारदीवाला ने जो स्टेटमेंट दिया वो बोल के दिया, और अपनी जजमेंट में जो लिखा उन्होंने वो लिखा नहीं। और आज उनका स्टेटमेंट एक नया बयान आया है, उसमें वो कहते हैं कि भाई जज जो है वो जज के ख़िलाफ़ जो है मीडिया और ये अपना डिजिटल मीडिया जो कंटेंट चला रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो इसलिए बैलेंस होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने साथ ही ये कहा कि जज बोलते नहीं हैं, जजमेंट देते हैं। अगर यही जज बोलते नहीं हैं तो फिर आपने क्यों बोला? अगर आपने बोला इसका मतलब आपने संविधान का उल्लंघन किया, तो आपको भी राइट नहीं है बोलने का। ये अगर आप बोल रहे हैं ये, तो इसका मतलब दुनिया के लिए बोलने पर पाबंदी और आपके बोलने पर छूट। ऐसा क्यों? कि संविधान की किस धारा में ये लिखा है कि जज कमेंट कर सकते हैं लेकिन आम पब्लिक नहीं? अगर संविधान ने ये अधिकार आपको दिया है तो उसी संविधान ने ये आम पब्लिक को भी संविधान दिया है। तो ऐसा नहीं है, जो भी आप जजमेंट देते हैं वो संविधान के दायरे में देते हैं, लेकिन कमेंट्स करने की आपको क्या ज़रूरत थी? जो आपने कमेंट्स किए, कल भी किए और आज भी किए, वो ठीक नहीं है। संविधान की धारा सब पर एक जैसी लागू होती है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या हिंदुस्तान का कोई आम नागरिक हो, या कोई किसी कोर्ट का जज है। हमारे हिंदुस्तान में जब तक हमारा देश जब तक ये अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेगा, उसी अकॉर्डिंगली ये जुडिशरी, पुलिस, सरकारी महकमे जितने भी है, इसमें जितना भी ये भ्रष्टाचार है या आम पब्लिक को सताने का है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि सबसे पहले आप अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। जब ये अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी, उसके बाद कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर बैठा हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उसको भी बोलते समय हर पॉइंट सोचना पड़ेगा कि अब हमें किस नज़रिए से बोलना है और किसके खिलाफ़ बोलना है या नहीं बोलना है। अगर ये तय हो जाती है, जवाबदेही तय हो जाती है, तो सभी लोग, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, धर्म के हों, तो वो बोलने से पहले सोचेंगे। और दूसरी बात, जस्टिस पारदीवाला ने जैसे कमेंट किए नुपुर शर्मा पर, लेकिन अभी तक किसी भी कोर्ट में कोई ट्रायल नहीं चल रहा। उनके पास जो नुपुर शर्मा की एप्लीकेशन पहुंची थी, वो सिर्फ ये था कि 4 राज्यों में जो उनके खिलाफ़ अलग अलग जगह पर एफआईआर दर्ज हुई हैं, वो एक क्लब कर दी जाएं एक ही जगह पर, दिल्ली में जैसे कर दिया है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों ने ये जजमेंट दे रखी है कि अगर एक ही केस के रिलेटेड कई राज्यों में अगर एफआईआर दर्ज होती हैं तो उनको क्लब कर दिया जाए। लेकिन जस्टिस पारदीवाला ने जब बोला तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो पीठ थी, उस स्टेटमेंट पर उनका ध्यान नहीं गया। उन्होंने अपनी अलग से ही एक नई स्टेटमेंट दे दी है। तो इसका मतलब वो संविधान की 5 जजों की पीठ का भी उल्लंघन कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और साथ ही उनको ये सोचना चाहिए था कि जो नुपुर शर्मा ने कहा उसको उकसाया किसने? उस तस्लीम रहमानी ने भी तो किसी हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, वो जस्टिस पारदीवाला को नहीं देखना चाहिए था? वो भी तो देखना चाहिए था ना। और तीसरी बात कि जस्टिस पारदीवाला ने जो नुपुर शर्मा के बारे में कमेंट्स किए, उस कमेंट्स के बारे में पहले देख लेना चाहिए था कि नुपुर शर्मा ने जो मोहम्मद साहब के ऊपर जो बात बोली है, क्या वो कुरान या हदीस में लिखी हुई है या नहीं। अगर इसको एक बार कंफर्म कर लिया जाता तो शायद हो सकता है कि जस्टिस पारदीवाला ये स्टेटमेंट या कमेंट ना देते। जी धन्यवाद।